हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 8 विषय गणित के अंदर प्रश्नावली 5.1 जो कि वर्ग संख्याओं के बारे में अपने को दे रखी है। वर्ग संख्याएं वो होती हैं जिसके ऊपर आपने कई बार देखा होगा सवालों में, जिनके ऊपर घात 2 लगी होती है वो वर्ग संख्याएं होती हैं। जैसे अगर 1 के ऊपर 2 घात लगी है तो वो 1 की वर्ग संख्या हो जाएगी, यानी कि जिस संख्या के ऊपर भी घात 2 लगी होती है उसके ऊपर पावर 2 लगी होती है वो उसका वर्ग संख्याएं होती हैं। पहले इस सवाल के अंदर अपने को दे रखा है वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। यहाँ पे अपने को संख्या दे रखी हैं, इस तरीके से अलग अलग ये संख्याएं दे रखी हैं। सबसे पहले अपने को इनके जो इकाई के अंक है, जैसे ये 1 इकाई का अंक है, 2 इकाई का अंक है, 9 इकाई का अंक है, तो इन सभी के जो इकाई के अंक है वो अपने इस बॉक्स के अंदर, इस सारणी के अंदर इस तरीके से लिख देंगे। जितने भी इनके इकाई के अंक यहाँ पे हैं वो सारे, यानी कि प्रत्येक संख्या के अंदर जो इकाई का अंक है वो लिखना है। उसके बाद दूसरे के अंदर अपने को यहाँ बोले इकाई वर्ग करना है। इसका मतलब जो इकाई का अंक आया उसका वर्ग करें। तो किसी भी संख्या का अगर अपने को वर्ग करना होता है तो उसका मतलब उसी के साथ गुणा करते हैं। जैसे अपने 2 का वर्ग करना है तो 2 को 2 से गुणा कर देंगे, इस तरीके से 4। अगर 9 का वर्ग करना है तो 9 को 9 के साथ ही गुणा कर देंगे, 81 हो जाएगा। उसके बाद 3 का वर्ग अपने निकालें तो ये 3 गुणा 3 करेंगे 9। फिर 4 का वर्ग करना है तो 4 को 4 के साथ गुणा कर दें तो ये 16 हो जाएगा। फिर 7 का वर्ग, तो 7 को 7 के साथ ही गुणा कर दिया जाए तो ये 7 का वर्ग हो जाएगा 49। फिर 8 का वर्ग करना है तो 8 को 8 के साथ ही गुणा कर दें, 64 हो जाएगा। फिर 0 का वर्ग करना है तो मतलब 0 को 0 के साथ ही गुणा करें तो 0 आ जाएगा। इसके बाद फिर अपने को 6 का वर्ग करना है तो 6 का वर्ग करने के लिए 6 को अपने 6 के साथ ही गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 36 आ जाएगा। फिर 5 का वर्ग करना है तो मतलब 5 को 5 के साथ ही गुणा कर दें तो इसका वर्ग आ जाएगा 25। अब इनमें से जो ये इकाई के अंक है वो अपने को उत्तर में लिखने हैं, यानी कि 1 में 1 ही आ जाएगा, ये 4 का 4। इसमें इकाई का अंक अपने पास 1 आ जाएगा। इसमें इकाई का अंक 9 है, फिर इकाई का अंक 6, फिर इकाई का अंक 9, इसमें इकाई का अंक 4, फिर 0, फिर 6 और ये फिर 5। यानी कि यहाँ से जो इकाई के अंक यहाँ पे अपने बने थे वर्ग करने के बाद वो अपने को यहाँ पे लिखने हैं। ये अपना आंसर है सारा का सारा। अब इससे अपने को एक बात और स्पष्ट होती है कि जो भी संख्या अगर उसके इकाई के अंक 1 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 9 आता है, यानी कि इनमें से अगर इकाई का अंक होता है किसी भी संख्या का तो वो वर्ग संख्या होती है। यानी कि अगर किसी संख्या के अंत में इकाई के अंक में अगर अपने को 1 दिया हुआ है, 1 दे रखा है, या फिर उसके बाद अपने को 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, 6 दे रखा है, 9 दे रखा है और 00 दे रखी है, तो उसका अगर अंक इकाई के अंक इनमें से आते हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या अपनी होती है। फिर दूसरे प्रश्न के अंदर भी अपने से यही कुछ बोला है कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है। यानी कि यहाँ पे अपने को संख्या दे रखी है और पूछा है कि इनमें से स्पष्ट रूप से जो वर्ग संख्या वो कौन सी नहीं है। तो जिनके अंत में इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 और 00 नहीं आता वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। या फिर अपने को इसको ये कह सकते हैं कि वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी जिसका इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 होता है। यानी कि जिसका इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 होता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इसके आधार पर अपने यहाँ पे देखें, आपको थोड़ा सा इस तरीके से लिखना है हल के अंदर कि वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी जिसका इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 होता है, शून्य विषम रूप के अंदर होना चाहिए। तो यहां से अपने देखें, पहले जो 1 नंबर है वो अपनी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या इसमें लिख देंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। 3 है वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसका आंसर जो अपने यहाँ पे ये लिख चुके हैं
तो अपने को सीधा लिखना है कि पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जिनके अंत के अंदर इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 आता है, 2, 3, 7 या 8 आता है, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ पे जीरो की बात करें, जीरो सम रूप के अंदर आनी चाहिए, मतलब या तो 2 जीरो में आनी चाहिए या 4 जीरो में आनी चाहिए या फिर 6 जीरो में आनी चाहिए। तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ वाली ये भी अपनी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसके बाद ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये सारी की सारी अपनी क्या लिख देंगे, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके बाद तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा ये अपने को बताना है। तो जो संख्या विषम है उसका वर्ग भी विषम होगा, जो संख्या सम है उसका वर्ग भी सम होगा। यानी कि इकाई का अंक देख लेना, सम और विषम कौन सी, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वो सम होती है, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता वो विषम होती है। तो ये जो 1 है ये विषम है, तो इसमें लिख देंगे दी गई संख्या का वर्ग, दी गई संख्या का वर्ग, दी गई संख्या का वर्ग विषम संख्या है। ऐसे इसके अंदर लिख देना कि दी गई संख्या का वर्ग सम संख्या है। उसके बाद ये विषम अंक आता है क्योंकि इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो इसमें भी सेम ही लाइन लिखनी कि दी गई संख्या का वर्ग विषम संख्या है। तो यहाँ पे लिख देना विषम संख्या, ये पूरी की पूरी लाइन अपने को लिखनी है जो ऊपर लिखी है। उसके बाद 4 है, ये एक सम अंक है, तो इसमें लिख देंगे दी गई संख्या का वर्ग सम संख्या है। उसके बाद चौथे प्रश्न के अंदर अपने को ये चौथे और पांचवें प्रश्न के अंदर इस तरीके का पैटर्न अपने को दे रखा है और इस पैटर्न को अपने पूरा करना है। तो सबसे पहले देखिए 11 का वर्ग, मतलब 11 को 11 से गुना करें 121, 101 का वर्ग करेंगे तो 102 और 01 आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं थी तो बीच में कोई भी जीरो नहीं आई। यहाँ पे 1 जीरो है तो 1 जीरो बढ़ गई, यहाँ पे दोनों के बीच में 1 जीरो लगा दी। यहाँ पे अपने पास बीच में 2 जीरो में आ गई, तो इनके बीच भी अपने को 2 जीरो में लगानी है। उसके बाद 3 जीरो में आ चुकी हैं, तो यहाँ पे अपने इनके बीच में 3 जीरो में इस तरीके से लगा देनी है। फिर पांचवें प्रश्न के अंदर 11 का वर्ग 121, 1 जीरो आई तो दोनों के बीच में 1 जीरो। अब यहाँ पे देखें 1 और ये 2 और ये 3 बार 1 आ रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 1 आ रहे हैं, तो 3 तक गिनती लिखनी है, उनके बीच में 1 जीरो लगानी है, बाद में वापिस उल्टी गिनती। यहाँ पे देखें उसके बाद अपने पास 1 बार 1 आ गया, फिर 2 बार 1 आ गया, फिर 3 बार 1 आ गया, फिर 4 बार 1 आ गया। तो 4 तक गिनती लिखनी है, पहले सीधी गिनती लिखनी है, बीच में जीरो में लगाते हुए 4 तक, क्योंकि 4 बार 1 आ रहा है, 4 तक सीधी गिनती, 4 के बाद वापिस फिर अपने को उल्टी गिनती लिख देनी है। तो ये इसका वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने को एक और दे रखा है कि 1 जीरो फिर 1 जीरो फिर 1 जीरो फिर 1 जीरो, इस तरीके से अपने को 5 बार 1 दे रखा है, 1 2 3 4 और 1 और आ जाएगा यहाँ पे। अब इसका अगर अपने वर्ग लिखें तो ये 5 बार 1 आ रहा है, तो इसको अपने पहले 5 तक सीधी गिनती है वो लिख देनी है, बीच में जीरो लगाते हुए, और बाद में वापिस फिर इसको उल्टा गिनती करके लिख देनी है। तो ये इसका वर्ग हो जाएगा। उसके बाद छठे प्रश्न के अंदर अपने देखें, छठे प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है कि इसके अंदर भी अपने को एक पैटर्न ही दे रखा है, उस पैटर्न को फॉलो करना है और आगे के जो रिक्त स्थान अपने को दे रखे हैं उनको फिल करना है। देखें यहाँ पे 1 2, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 होता है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3। अब यहाँ पे ये काउंटिंग है 1 2 3 4, इस तरीके से 2 के बाद 3 आता है, 2 और 3 का गुना करेंगे 6 से आगे वाली संख्या 7 आ जाएगी। यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 के बाद यहाँ पे नीचे 3 आएगा, काउंटिंग लिखनी है। उसके बाद 3 के बाद इधर 4 आता है, 3 को 4 से गुना करेंगे 12 और 12 से आगे वाली संख्या आती है 13। इसी प्रकार से यहाँ पे 4 और 5 दे रखे हैं, तो इनका गुणा करना है। 4 को 5 से अपने गुणा करें तो 4 5 अपने पास हो जाएंगे 20 का वर्ग आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर ये अपने को दे रखा है 5, तो 5 के बाद कितना आता है, 5 के बाद आता है अपने पास 6 आता है, 6 का वर्ग आ जाएगा। फिर 6 को 7 से गुना करेंगे, 6 सत्ते 42 का वर्ग, और 42 के बाद अपने पास आता है 43 आता है। तो इस तरीके से ये पैटर्न को पूरा करना है।
आगे बोला है कि योग किए बिना योगफल निकालना है, यानी कि बिना इनको जोड़े इनका योगफल निकालना है। तो अपने को सिंपली ये जो विषम संख्या दे रखी है इनको गिन लें, 1 2 और 3 4 5 बार आ रही है, ये टोटल 5 संख्याएं आ रही है अपने पास। तो इसको 5 का वर्ग कर देंगे, 5 का वर्ग होता है 25। इसी प्रकार से इसको गिने 1, उसके बाद 2, फिर 3 4 5 और 6 7 8 9 और ये 10 संख्या हो रही है। तो अपने 10 लिखना है, 10 का वर्ग मतलब 10 का वर्ग का मतलब 10 को 10 के साथ गुना करना है। 10 को 10 के साथ गुना करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 100। इसी प्रकार से इसको कितनी संख्या कितने अंक है उसको गिनना है, फिर उसका वर्ग सेम इस तरीके से करके लिख देना है। इसके बाद 8वें प्रश्न के अंदर बोला है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। जैसे ये अपने अंक लिखे हुए हैं विषम, इस तरीके से ही इसको 7 संख्या लिखनी है विषम के रूप में। जैसे कि पहली 1 आती है विषम, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, वो विषम संख्याएं होती हैं। 5 के बाद 7, फिर 7 के बाद 9, 9 के बाद फिर 11। तो ये 7 लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 और एक और आ जाएगी अपने पास 11 के बाद 13। इसी प्रकार से फिर यहाँ पे 11 अंक लिखने हैं, यानी कि जैसे ये लिखे 1 3 5 7 9 11 13, फिर 15, फिर 17, 17 के बाद 19 और 21। इस तरीके से यहाँ पे अपने को लिख देनी है। 9वें प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है कि संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं। तो अगर अपने को पूछा जाए कि 2 लगातार अंक दे रखे हो और उनके वर्गों के बीच में कितनी संख्या आए, ये अपने से पूछा जाता है। कोई भी 2 लगातार अपने को संख्या दे दे और उनके बीच के अंदर कितनी वर्ग संख्याएं आती हैं, तो अपने को जो इसका आ जाएगा कि 2n का मतलब 2 गुणा n का मतलब जो छोटी संख्या अपने को दी जाती है वो n की जगह पे आ जाएगी, इसका गुणा करेंगे 24 आ जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे 2n बराबर 2 गुणा 25, 25 को 2 से गुणा करेंगे, इसका उत्तर आ जाएगा 50। इसी प्रकार से 2n मतलब 2 गुणा 99। अब 99 को 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 198। तो इस तरीके से अपने किन्हीं भी 2 संख्याओं लगातार जो संख्याएं होती है उनके वर्गों के बीच में कितनी संख्या आती है वो अपने ज्ञात कर सकते हैं। आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।